हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। ठीक है, अभी तक हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा था, रिलेशन के टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, जिसमें हमने एक इम्पोर्टेंट टाइप पढ़ा था, टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। ठीक है, आज हम इस चैप्टर का पार्ट 4 लेकर आए हैं, जिसमें हम स्टार्ट करने आ रहे हैं फंक्शन के बारे में। आपने फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, क्लास 11th में आपका चैप्टर रिलेशन ऑफ फंक्शन आपने पढ़ा होगा। ठीक, फंक्शन होता क्या है कि जिसमें अगर आपको कोई भी रिलेशन आपको दिया गया है, ठीक है, रिलेशन में आप सेट बनाते हो। ठीक तो उस सेट में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ठीक है, ये आपने 11th में डेफिनेशन पढ़ी होगी कि उस सेट में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसमें उसमें जो भी आपका डोमेन हो, डोमेन मतलब क्या, जो भी एक्स के एलिमेंट होंगे, एक्स के एलिमेंट, या फिर मैं इसमें स्मॉल ए के एलिमेंट बोल दूं, किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर के एक्स के एलिमेंट सेम नहीं होंगे। ठीक है, किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर में जो भी एक्स के एलिमेंट होंगे वो कभी भी सेम नहीं होंगे। ठीक, ये आपने 11th में डेफिनेशन पढ़ी थी। 12th में होता क्या है, वो डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। वो बोलता है कि जो भी मेरे पास सेट ए है, ठीक, उसका सेट बी के साथ कुछ इस टाइप से रिलेशन की, जो भी मेरे पास सेट ए है, उस सेट ए में हर एक एलिमेंट का रिलेशन या फिर उसकी इमेज सेट बी में जरूर होनी चाहिए। कम से कम एक इमेज जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई भी एक सेट ए है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी एक सेट ए है, सेट ए, ठीक, और सेट बी, अगर मेरे पास 1 2 3 4 सेट ए में है और उसमें ए बी सी डी, ठीक, हमने क्या बोला था कि सेट ए में जितने भी मेरे पास एलिमेंट होंगे उन सब के सब एलिमेंट की यूनिक इमेज सेट बी में जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये ए 1 ए से और 2 डी से किसी भी रिलेशन बना सकता है आगे पीछे। ठीक है, तो अगर सेट ए के हर एक एलिमेंट का रिलेशन सेट बी से है तो हम उस टाइप के जो रिलेशन जो भी बनता है हम उस टाइप के रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या है। ठीक, तो रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस होता है, और डिफरेंस होता क्या है। ठीक है, डिफरेंस होता क्या है आपने देखा होगा रिलेशन में कि इक्विवेलेंस रिलेशन आपने पढ़ा था, ट्रांजिटिव रिलेशन आपने पढ़ा था। ट्रांजिटिव रिलेशन में जिसमें आपने देखा था कि ए कोमा बी, बी कोमा सी और ए कोमा सी, ठीक है, ये तीनों सेट होने चाहिए, तब वो ट्रांजिटिव रिलेशन बनता है। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है, दो ऑर्डर पेयर हैं जिसमें कि ए और ए, फर्स्ट एलिमेंट ए और एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस क्या होता है कि अगर सेट ए में और सेट बी में, सेट ए और सेट बी जो भी मेरे पास है 1 2 3 4 ए बी सी, ठीक, अगर अगर वन का भी जो रिलेशन है वो ए के साथ है और वन का रिलेशन बी के भी साथ है। ठीक है, वन का रिलेशन ए के साथ भी है और वन का रिलेशन बी के साथ भी है, 2C, ठीक, और 3 का भी मान लो कि सी के साथ हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा सी के साथ और ये डी के साथ। ठीक, देखो सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज तो बन रही है, लेकिन जो इसमें वन है, जो मेरे पास सेट ए में जो भी वन एलिमेंट है उसकी दो इमेज बन रही है। ठीक है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो इस टाइप से बने जो भी मेरे पास, ये जो मेरे पास दिख रहा है, ये फिगर, ये स्ट्रक्चर, हम इसको रिलेशन बोलेंगे, ना कि हम फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो इससे आपने क्या कंक्लूजन आपने निकाला कि जो भी मेरे पास, जितने मेरे पास सेट से ए और सेट बी जो भी रिलेटेड होंगे, ठीक है, हर टाइप से जो भी बन रहा होगा किसी मैट्रिक्स से जुड़ रहा होगा। ठीक है, कंक्लूजन निकालते वक्त, ठीक, एक लाइन ध्यान रखना,
कि every function is a रिलेशन। ठीक है, जो भी हर एक फंक्शन होगा, जितने भी सारे फंक्शन होंगे वो रिलेशन जरूर होगा। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा, एवरी फंक्शन मस्ट बी अ रिलेशन, लेकिन उसका उल्टा हमेशा सही नहीं होगा, बट नॉट वाइस वर्सा। ठीक है, जो भी उसका उल्टा होगा वो बिल्कुल सही नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, एवरी रिलेशन नॉट बी अ फंक्शन। ठीक है, हमेशा वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक, तो हमारे पास 12th से टॉपिक स्टार्ट होता है आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, जिसमें हम टाइप पढ़ेंगे, आपका फर्स्ट टाइप होगा, ठीक, आपका फर्स्ट टाइप होगा वन टाइप फंक्शन। ठीक है, सेकंड टाइप हमारा होगा मेन इवन फंक्शन, और थर्ड टाइप हमारा होगा ऑन टू फंक्शन। ठीक है, और फोर्थ हमारा होगा बाइजेक्शन। ठीक, ऑन टू जिसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, और ऑन टू फंक्शन जिसको हम सरजेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक, बाइजेक्शन। ठीक, हम ये इन दोनों के सेकंड सेकंड नाम है, हम भी एक एक करके पढ़ते हैं कि हमारे पास फंक्शन किस किस टाइप से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो बट बिफोर पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। ठीक है, हमने अभी देखा था कि फंक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, वन, मेन इवन, ऑन टू और बाइजेक्शन। ठीक है, बट बिफोर हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, जो भी, अगर मेरे पास कोई भी एक सेट ए और सेट बी दिया हुआ है और उसमें जो भी रिलेशन हुआ हुआ सेट ए टू सेट बी दिया हुआ, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो फंक्शन है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ सच दैट ए टू बी, या एफ टू बी और उसके ऊपर एफ। ठीक है, जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं सेट ए के, जो भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, सेट ए के जो भी एलिमेंट्स होंगे हम उसको क्या बोलते हैं, और सेट बी के एलिमेंट्स होंगे हम उसको क्या बोलते हैं। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट बी के एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे। हम रिलेशन से पढ़ते तो आए हैं कि सेट ए के जो भी एलिमेंट है सेट बी के साथ अगर रिलेशन बना रहे हैं तो हम उसको बार बार इमेज बोलते हुए, अगर आपने बार बार सुना होगा वीडियो में तो आपने ध्यान सुना होगा कि हम उसको ए बी सी डी को जो भी हम बोलते हुए हम उसको इमेज बोलते हुए आए। ठीक है, तो सेट बी के जो भी एलिमेंट हम उसको क्या बोलेंगे, इमेज ऑफ ए अंडर एफ। ठीक है, एफ मतलब फंक्शन। ठीक, अगर वो इमेज है, अगर जो भी सेट ए है, सेट बी के जो भी एलिमेंट्स है वो इमेज है, तो सेट ए के जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, बी के एलिमेंट की प्री इमेज। तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्री इमेज ऑफ बी। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे, प्री इमेज ऑफ बी। तो देखो, जो भी मेरे पास जो भी ये एलिमेंट आए हैं, जो मेरे पास जो भी एलिमेंट आए हैं, ठीक, वो एलिमेंट हमारे पास आते कैसे। ठीक, हम उसको रिप्रेजेंट कर, जो भी मेरे पास जो बी सेट है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं से भी एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, जो भी सेट बी के जो भी एलिमेंट हम उसको एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब कि जो भी एक्स की वैल्यू पुट करूंगा, जब मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तब मुझे बी की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जो भी मेरे पास स्मॉल बी है, जो मेरे पास स्मॉल बी है, बी मतलब स्मॉल बी मतलब वो सेट बी से बिलोंग कर रहा है,
और उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ ऑफ किससे, हमने यहाँ पर जो भी ये एलिमेंट लिए हुए हैं क्या होगा, अगर मैं इसको भी जनरल एलिमेंट बोल दूं ए बी सी डी एफ ऑफ ए, तो स्मॉल बी को जो भी रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या होगा एफ ऑफ ए। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी जो सेट मेरे पास दिए हुए हैं उसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होगी। ठीक है, तो जो भी मेरे पास मैंने एक सेट लिया हुआ है जिसमें रिलेशन बन रहा है सेट ए टू सेट बी में। ठीक है, -2 -1 1 और 2 हमने के सेट ए और सेट बी में हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसमें हमने क्या बोला था कि कोई भी रिलेशन फंक्शन तभी होगा जब सेट ए के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होगी। ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट। ठीक है, तो क्या होगा -1 -2 -1 1 और 2। देखो इसमें क्या क्या इमेज बन रही है, -1 और 1 की 1 है, -2 और 2 की 4 है। ठीक, देखो इससे पहले जो भी हमने एग्जांपल लिया था वो जस्ट इसका उल्टा था। उल्टा क्या था कि एक एलिमेंट से दो की इमेज नहीं बन सकती। ठीक है, जबकि दो एलिमेंट से एक की इमेज बन सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक एलिमेंट से दो इमेज नहीं बन सकती, ठीक, लेकिन दो एलिमेंट से एक की इमेज बन सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, एफ ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल बी को, इज इक्वल्स टू मैं एक्स स्क्वायर लूं। ठीक है, तो क्या होगा, देखो यही तो बन रहा है -2 और 2 पर 4, -1 और 1 पर 1, -2 पुट कर लो इसमें या प्लस में 2 पुट कर लो तो उसकी वैल्यू 4 होगी, और -1 पुट कर लो या फिर 1 पुट कर लो उसकी वैल्यू प्लस में 1 होगी। ठीक है, तो 1 एलिमेंट से दो इमेज नहीं हो सकती जबकि दो एलिमेंट से एक इमेज हो सकती है। तो हम इस टाइप को हम बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ रिलेशन, और इस टाइप के हम बोलते हैं ये रिलेशन के साथ साथ फंक्शन भी होगा। ठीक है, तो जो मेरे पास सेट ए है, जो भी मेरे पास सेट ए है, सेट ए में जितने भी मेरे पास एलिमेंट हैं, ठीक, हम उस सब के सब एलिमेंट को हम बोलेंगे डोमेन। ठीक है, सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे उस एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे डोमेन। सेट बी, जो मेरे पास सेट बी है, जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के सब एलिमेंट, ठीक है, सेट ए और सेट बी हम उसको बोलेंगे कोडोमेन। ठीक, अब कोडोमेन में जो मेरे पास सेट बी है, अब देखो कितने एलिमेंट हैं जो कि सेट ए के इमेज बना रहे हैं, 1 और 4। ठीक है, जितने भी एलिमेंट जो कि सेट ए के लिए इमेज का वर्क कर रहे हैं उन सब एलिमेंट से बने सेट को, इट मींस 1 और 4 से बने सेट को हम बोलेंगे उस फंक्शन की रेंज। ठीक है, उस फंक्शन की रेंज। सेट ए के एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे डोमेन, सेट बी के एलिमेंट को हम कोडोमेन, और जितने भी एलिमेंट इमेज बना रहे होंगे उस एलिमेंट को, उन एलिमेंट से बने सेट को हम क्या बोलेंगे रेंज। ठीक है, हम इसके बाद पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। ठीक है, बट बिफोर पॉज द वीडियो टू बी नोट इट डाउन। ठीक है, हम थोड़ा सा जान लेते हैं इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन के बारे में। ठीक है, इक्वल और आइडेंटिकल। ठीक है, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, कोई भी दो फंक्शन, देखो इक्वल बोल रहे हैं तो हम हमारे पास कम से कम दो फंक्शन जरूर होने चाहिए। ठीक है, तो लेट से अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन एफ है और कोई दूसरा फंक्शन जी है, तो वो दोनों फंक्शन इक्वल और आइडेंटिकल तभी होंगे जब फंक्शन एफ की रेंज, ठीक है, और डोमेन और रेंज, ठीक है, दोनों इक्वल हो फंक्शन जी के डोमेन और रेंज के। ठीक है, बस आपको इतने ध्यान रखना है, कोई भी दो फंक्शन इक्वल और आइडेंटिकल तभी होंगे जब उन दोनों फंक्शन के डोमेन और रेंज, उन दोनों फंक्शन के डोमेन और रेंज दोनों के दोनों इक्वल होंगे। ठीक, और साथ साथ अगर
वो आपको एग्जाम पेपर में ग्राफिकल रिप्रेजेंट देता है, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट देता है। तो कोई भी तो फंक्शन इक्वल तब भी हो सकते हैं जब उन दोनों के ग्राफ्स इक्वल हो गए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ये आज के बारे में हमारा था, हमने देखा फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का इंट्रोडक्शन टाइप पूरा, ठीक है। हम इससे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।